हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 2 क्या है, बायोलॉजी का चैप्टर 2 का क्या देखने वाले हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन 2023। टारगेट कितना है? टारगेट 100% 2023। मतलब जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें टारगेट कितना का 100%। इसी से जो चैप्टर 2 है ना, उसके अलावा ना जो चैप्टर 2 से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, जो भी क्वेश्चन बताएंगे उससे अलग नहीं, उसी में से पूछा जाएगा, इससे अलग नहीं पूछेगा। इसलिए बोले कि टारगेट 100% 2023 बोर्ड एग्जाम। जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसमें कितना टारगेट करेगा? 2023 में जो टारगेट कितना 100% टारगेट करेगा। क्या करेगा? 100%। इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। 2 नंबर क्या है? 2 अंक का क्या हो जाएगा? 2 अंक में है ना, 2 अंक में, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपका, वायवीय एवं अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। क्या करना है? वायवीय एवं अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए देखिए, वायवीय एवं अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर क्या है? वायवीय एवं अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर। तो चलिए इसके अंतर को देखते हैं। क्या है? पहला है आपका वायवीय शोषण और दूसरा है अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जो वायवीय शोषण होता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। क्या होता है? अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब वायवीय शोषण को उल्टा। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा, वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो वायवीय शोषण है ना, उसमें ना ग्लूकोज क्या पूरी तरह से टूटता है। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। जो अवायवीय शोषण होता है उसमें ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूट पाता, इसलिए बोले आंशिक ऑक्सीकरण होता है। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है? वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है। चौथा आपका, वायवीय शोषण की क्रिया कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। जो वायवीय शोषण की क्रिया होती है ना, वायवीय शोषण की क्रिया कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। याद रखिए कि वायवीय शोषण होता है ना, कोशिका द्रव में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में क्रिया करता है। इसमें दोनों क्रिया संपन्न होती है। अब बोला है कि अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। जो अवायवीय शोषण होता है उसकी पूरी क्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव में होती है। पांचवा, इस क्रिया में क्या हो जाएगा? इस क्रिया में CO2 एवं H2 बनता है। इस क्रिया में एथेनॉल एवं CO2 बनता है। क्या होता है? एथेनॉल एवं CO2 बनता है। क्या दूसरा क्या है? अगला है आपका 2 नंबर, मछली। क्या है? मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य शोषण अंगों के नाम। जंतुओं के नाम क्या है? जंतुओं के नाम। ये हो जाएगा शोषण अंग। मछली, मच्छर, केचुआ, मनुष्य। देखिए मछली का क्या हो जाएगा? गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स, जिसको हम लोग गलफरा भी बोल सकते हैं। मच्छर का क्या होता है? श्वास नल या टेकरिया। जो छोटे मोटे कीट जो होते हैं ना, श्वास नल या टेकरिया से अपना शोषण लेते हैं। केचुआ किससे लेता है? केचुआ का जो शोषण होता है ना, त्वचा से होता है। किससे होता है? त्वचा से। मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्य अपना शोषण किससे लेते हैं? फेफड़े से। या मछली का हो जाएगा गिल्स, मच्छर का श्वास नल या टेकरिया, केचुआ का त्वचा हो जाएगा, मनुष्य का फेफड़ा हो जाएगा या फेफड़े। पहला आपका 3 नंबर, शोषण से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा दे। क्या देना है? शोषण की परिभाषा देना है। तो चलिए शोषण की परिभाषा देते हैं। क्या हो जाए? शोषण के अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण में करके जैव ऊर्जा ATP का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दे। देखिए शोषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या करते हैं? बाहरी वातावरण से क्या ग्रहण करें? ऑक्सीजन का। क्या होता है? वायुमंडल से, मतलब वही होता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? शरीर के पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। किसके सहायता से? हीमोग्लोबिन की सहायता। जो रक्त में हीमोग्लोबिन, उसकी सहायता से पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। और फिर जो हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसी रक्त के माध्यम से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की सहायता से, रक्त की सहायता से क्या करता है? फिर फेफड़ा में लाता है, फेफड़ा से वहाँ से क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अगला आपका 4 नंबर, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जो पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहते हैं, बोला पौधे में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण की क्रिया से होता है। जो पौधे में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण की क्रिया से होता है। पौधे की जड़ों से निकले मूल रोम। क्या होता है? पौधे के जड़ों से निकले मूल रोम जो एपिडर्मल, क्या रहेगा? एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती है, मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती है। इन्हीं मूल रोमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इन्हीं मूल रोम से क्या करते हैं? जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। कौन क्रिया से होता है? तो पौधे में कौन क्रिया से शोषण? तो विसरण क्रिया से। क्या हो जाएगा? विसरण की क्रिया से होता है।
पौधे की जड़ों में निकले मूल रोम, क्या होता है, पौधे की जड़ों में निकले मूल रोम जो एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती है, मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती है। इन्हीं मूल रोमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन्हीं मूल रोमों से ना जड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दहन एवं श्वसन में अंतर होता है। दहन एवं श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। दहन यह एक अजैविक क्रिया, क्या है, दहन जो है ना एक क्या है, अजैविक क्रिया। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। दहन एक अजैविक क्रिया है, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। दोनों इसमें पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। जो दहन होता है ना, दहन में पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है। जो दहन की क्रिया होता है उसमें ना ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है। इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। जो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें ना जो ऊर्जा निकलती है किसके रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है। अगला क्वेश्चन आपका अच्छे ना, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। तो श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर क्या है, निम्नलिखित अंतर। तो पहला क्या है आपका श्वसन, इधर होगा श्वासोच्छ्वास। तो श्वसन यह एक जैव रासायनिक क्रिया, जो श्वसन होता है ना क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है। यह एक भौतिक क्रिया, क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या हो जाएगा, यह एक भौतिक क्रिया है। दूसरा, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो श्वसन क्रिया है उसमें क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। जो श्वासोच्छ्वास में क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। क्या होती है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है। यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है ना, कोशिका के बाहर होती है। चौथा है आपका क्या है, श्वसन की क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है ना उसमें क्या होता है, एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मतलब स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है। जो जल में ऑक्सीजन जो होती है ना उसके वायु की अपेक्षा क्या होता है, कम होती है, की मात्रा की तुलना कम होती है। जलीय जीव जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। तो जलीय जीव होते हैं ना, ऑक्सीजन का जो उपयोग ना क्या करता है, घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग क्या करते हैं, श्वसन के लिए करते हैं। और स्थलीय जीव वायुमंडल में वायु का 21% भाग ऑक्सीजन का होता है, जिससे अपना श्वसन प्राप्त करते हैं। जो वायुमंडल में होता है ना, जब वायुमंडल में वायु का भाग जो होता है ना उसमें से 21% कितना होता है, 21% भाग किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। जिसमें क्या करते हैं, स्थलीय जीव क्या करते हैं, उससे अपना श्वसन प्राप्त करते हैं। जलीय प्राणियों में सांस लेने की दर स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा अधिक होती है। जो जलीय प्राणी होते हैं ना, जलीय प्राणियों में सांस लेने की दर स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा अधिक होती है। क्या कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, जलीय प्राणी में क्या होता है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या करता है, जलीय प्राणी ना सांस लेने की दर स्थलीय प्राणी से अपेक्षा अधिक होती है। अगला आपका 8 नंबर, क्यूनन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। मतलब क्यूनन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। तो क्यूनन एक अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्यूनन एक अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब इसमें टूटता है। और यह क्रिया ईस्ट में होती है। जो क्यूनन की जो क्रिया होती है कहाँ समाप्त होती है, ईस्ट में समाप्त होती है। अगला आपका 9 श्वसन के दौरान गैसों के परिवहन में हीमोग्लोबिन की भूमिका समझाए, अथवा ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है, मतलब श्वसन के दौरान गैसों के परिवहन के हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या है। मतलब जो हमारे शरीर में श्वसन होता है तो श्वसन के दौरान जो क्या हीमोग्लोबिन की सहायता से क्या होता है, O2 सारे कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है, चाहे उत्तक तक पहुँचाया जाता है। तो कैसे होता है उसी के बारे में बताना, या ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है। तो बोला कि लाल रक्त कणिकाएं श्वसन क्रिया में शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है।
इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं शोषण की क्रिया में क्या करता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। यह फेफड़े की सहायता से O2 को अवशोषित कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या करता है, यह फेफड़े की सहायता से ना ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऑक्सीजन को अवशोषित कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से भ्रमण करते हुए ऊतकों में जाता है एवं अपघटित होकर O2 मुक्त करता है। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना, किसके सहायता से, रक्त के माध्यम से भ्रमण करते हुए ऊतकों में जाता है एवं अपघटित होकर O2 मुक्त करता है, जिसका उपयोग ऑक्सीकरण में किया जाता है। O2 मुक्त करता है, क्या उसका उपयोग कहाँ करते हैं, ऑक्सीकरण में किया जाता है। देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। 10 है क्या, अगला क्वेश्चन क्या है 10 है, किण्वन क्या है इसका समीकरण लिखें। मतलब किण्वन क्या है इसका समीकरण लिखें। तो किण्वन एक अवायवीय शोषण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है, अपूर्ण दहन। किण्वन एक अवायवीय शोषण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ अपूर्ण होता है, ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है। इसका समीकरण इस प्रकार है, जो किण्वन का समीकरण है, तो इसका समीकरण इस प्रकार क्या है, C6H12O6। इसका क्या होगा, अपूर्ण दहन हो गया, अपूर्ण दहन होगा, बने क्या 2C2H5OH प्लस में 2CO2 और प्लस में 21 क्या हो जाएगा, 21 किलो कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 किलो कैलोरी। CAL है क्या, 21 KCl मतलब 21 किलो कैलोरी हो जाएगा। क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है, तो शोषण की दो अवस्था है, प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। मतलब शोषण की दो अवस्था क्या है, प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। वायवीय और अवायवीय शोषण से आप क्या समझते हैं। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और इसमें ना ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण। तो वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला है अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब इसमें ना ग्लूकोज का अपूर्ण दहन या ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। तो वायवीय शोषण में क्या होता है, वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन या ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। तो ये आपका था चैप्टर 2, क्या बायोलॉजी के चैप्टर 2 का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला था वो क्वेश्चन क्या था, 12 क्वेश्चन लिखा है। क्या है, 2 अंक में जो भी क्वेश्चन आया उसको लिखा दिए। कितना है, 12 क्वेश्चन है। इसी में से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन आता है 1 नंबर या भले 2 नंबर में से 2 या 1 क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।